नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर में जो होने वाला है 18 दिसंबर का आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसका 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। देखिए, क्लास 9th का क्वाड्रेटली एग्जाम जो होने वाला है 18 दिसंबर को आप सबका, उसका एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं हिंदी का। देखिए, इसका जो विषय कोड जो होने वाला है आप सबका 101 विषय कोड होने वाला है। हिंदी का जो विषय कोड जो होने वाला है 101 होने वाला है। हिंदी का एकदम वायरल प्रश्न पत्र है, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम से हूबहू मैच करने वाला है। दोस्तों देखिए, 2025 का त्रैमासिक का 9th क्लास के पेपर बताने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए पहले प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले देखिए, आप लोग को एक यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया गया है। 1 से 100 तक आप सबका प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो 50 प्रश्न रहेंगे वो एक एक मार्क्स का रहेंगे। यानी आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहेगा, जिनमें से आप सबको 50 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बनाना है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर जो प्रश्न होगी आपके पास, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो वो दरोगा थे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार था। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आचार्य शिलभद्र किस विषय में विद्वान थे। तो आचार्य शिलभद्र किस विषय में विद्वान थे, तो वो हो जाएंगे योग शास्त्र में। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ग्राम गीत है। ग्राम गीत क्या हो जाएगा, तो ग्राम गीत जो है हृदय की वाणी है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएगा। पांचवा नंबर पर देखिए, कौन शंकर कौन शकरकंद उबालकर बैठ मनी में ही मन गुढ़ी रह करता है। तो कौन वो हो जाएगा, वो बिरजू की माँ हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर पर देखिए, किसने कहा देखिए दीदी मलेट्री टोपी। किसने कहा देखिए दीदी मलेट्री टोपी, तो किसने बोला, तो चैंपियन ने बोला था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सातवां नंबर पर देखिए, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर हो जाएगा, तो वो लरेन खवासा का। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर पर देखिए, आठवां नंबर जो प्रश्न आ गया है वो कह रहा है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था। तो भारत में सिनेमा पहली बार कब दिखलाया गया था, तो वो 6 जुलाई 1896 को दिखलाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है। तो कौन लेता है, तो वो हो जाएगा अष्टवक्र लेता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, अष्टवक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो नर्स ने किसे पुकारा था, तो वो माँ को पुकारा था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 11 नंबर पर क्या करा है। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनान पोलियान के लिए खाना हुए। तो कौन किसके लिए हुए थे, तो वो हमारा हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर पर देखिए क्या कह रहा है, गोवा चेरापूंजी का वर्ष किस की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो क्या बरसता है, तो वो हो जाएगा सूरज बरसता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर जो प्रश्न हो गया वो कह रहा है कि जसढोल क्या अर्थ है। जसढोल का क्या अर्थ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रशंसा करना। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या करा है। 14 नंबर जब प्रश्न हो जाएगा, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उससे यात्रा करने से क्या हो जाएगा। तो उससे यात्रा करने से क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय रेल हमें क्या देता है, तो वो हमारे सहनुनु बनाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिन कहाँ भटकते हैं। तो वो कहाँ भटकते हैं, तो वो हमारे शिक्षा ज्योति के तलाश में भटकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर पर देखिए क्या कह रहा, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगाई हुई थी। तो क्या लगाई हुई थी, तो जीप लगाई हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर पर देखिए, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर पर देखिए,
रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलने की बात कर रहे थे? तो किसे कर रहे थे? तो वो सावधानता के पाठ को कर रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा क्या हो जाएगा? तो वो विदेशी भाषा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न वो हो जाएगा, टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो कितने पुस्तकें थी? तो वो 23,000 पुस्तकें थी। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी है? तो लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी है? तो वो 11 वर्षों के बाद लौटी है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है, किस पाठ की पंक्ति है? तो किस पाठ की पंक्ति है? तो वो शिक्षा में हेर फेर की पंक्ति है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न करा कि अब कैसे छूटे राम नहीं लागी, पद के रचयिता कौन है? तो पद के रचयिता जो हो जाएंगे रैदास हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और पहले गुरु थे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 10वें और अंतिम गुरु थे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न कह रहा कि रहीम का क्या अर्थ है? रहीम का क्या अर्थ है? तो रहीम का जो हो जाएगा, जो दया करे उसे रहीम का अर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्धा की रचना निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा प्रियाव्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि पलक पाबड़े की रचयिता कौन है? पलक पाबड़े की रचयिता कौन हो जाएगा? तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, संपादन में चिर निष्पंद बसा क्रंदन में अहिता खाली स्थान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा विश्वास हासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन की कौन कविता हो जाएगी? आ रही रवि की सवारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न करा कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो किसकी खेती करने से मिलेगा? तो वो हमारा हो जाएगा गीतों की। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं वो वायरल प्रश्न पत्र है और 100% बिल्कुल ही सही प्रश्नों का उत्तर दे रहा है दोस्तों। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आप सबका जो जितना भी वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है 9th क्लास का, वो सारा का सारा यहीं पे सबसे पहले अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम से पहले ही आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 33 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि पथ का अर्थ क्या होता है? तो पथ का अर्थ क्या होता है? तो वो रास्ता होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 34 नंबर प्रश्न वो कर रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न है बोकारा की नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पथ सजा है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न करा कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पल्लव नेरुदा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न करा कि समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो किसकी आलोचना करती है? तो वो उपभोक्तावादी संस्कृति की करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पर राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? लानत का अर्थ होता है, लानत का अर्थ क्या होता है? तो लानत का अर्थ होता है निंदा करना। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पर राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की खाली स्थान क्या हो जाएगी? तो अवहेलना हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो राजेश जोशी की रचना कौन नहीं है? तो चांद की बर्तनी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को खाली स्थान क्या मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो मान मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न करा कि कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो वो हो जाएगा सड़क को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या करा, 43 नंबर प्रश्न है वो करा कि निम्मो की मौत पर शीर्षक कभी किसकी रचना है, तो किसकी रचनी है, तो वो हमारा हो जाएगा विजय कुमार की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या करा, 44 नंबर प्रश्न है वो करा कि यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाती है, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो किस कविता से उद्धृत है, तो वो कुछ सवाल से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या करा है, 45 नंबर प्रश्न है वो हो जाएगा सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, तो सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी थी अम्मा को, तो निम्मी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या करा है, 46 नंबर प्रश्न करा कि नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है, तो कहाँ की रही है, तो वो रही है मिथिला की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न वो हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक गीतों की कितने मुख्य भेद है, तो कितने मुख्य भेद है, तो वो 5 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न करा कि संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न करा कि ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा रामचंद्र मल्लिक को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न करा कि झिझिया कैसा नृत्य है, तो झिझिया कैसा नृत्य हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा नारी नृत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपको यूट्यूब पे आना है, आपको यूट्यूब पे आने के बाद BORD करना है, BORDSTUDY आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको जो चैनल मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको जितना भी वायरल प्रश्न पत्र है 9th का वो सारा का सारा इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।